फ्रांस हम आपको स्वागत करते हैं जो ऑनलाइन में वचन बोलने के लिए, तो वो आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर आवाज जा रहा है सर? आवाज जा रहा है? हेलो हेलो। अच्छे आ रहा है। जी जी ठीक। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर सबको जय मसीह। प्रेस लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर हम सबों को एक बार जोड़ा है जून मीटिंग में आने के लिए, और फिर एक बार हमें परमेश्वर मौका दिया जून मीटिंग में आपके बीच में प्रचार करने के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, और खास करके हम सर के लिए लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमको इस लायक समझें कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सके। और हम जो है अपने आप को परिचय देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग रोज जुड़ते हैं, रोज सबके लिए दुआ करते हैं, तो आप लोग को मालूम है हम आए हुए हर एक परमेश्वर के दास दासी भक्त विश्वासी भाई बहनों को, हम सबको एक बार यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर हम सीधे वचन में जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग आइए अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए, थोड़ा हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, फिर एक बार तेरे सन्मुख में चले आते हैं राजा। हालेलुया। हाँ पिताजी, हम यही प्रार्थना करते प्रभु जी, अपने समर्थ के साथ पिता परमेश्वर, हम नहीं बल्कि तू हो करके पिता परमेश्वर अपने वचन को कहने के लिए पिता हालेलुया ये जून मीटिंग में प्रभु जैसे लाया है, वैसे प्रभु जी बहुत समर्थ के साथ तू इस्तेमाल करे प्रभु जी। दया करिए राजा हालेलुया। और जो वचन बोया जाए हाँ पिता परमेश्वर, एक एक हृदय में प्रभु जी बहुतायत से फलवंत होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हमें दया करिए, आशीष दीजिए प्रभु जी, और एक एक लोग को हृदय को छू लीजिए। यही आपसे दुआ हम प्रार्थना करते प्रभु जी। ऐसे होने पर पिता, ये तेरा कलाम है, ये तेरा वचन है प्रभु, हर एक लोग को छुइए, आशीष दीजिए। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल तुझी को देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर हम लोग लगातार कुछ न कुछ एक शीर्षक को देते हैं। आज भी एक शीर्षक है, हम उसको चुने हुए हैं परमेश्वर के उपदेश। हम जो है उपदेश के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, हम समझेंगे। जैसे यीशु मसीह पहाड़ी उपदेशों को दिया और कई उपदेश को दिया है, उस उपदेश के बारे में और कई परमेश्वर के जो दास उपदेशक लोग हैं, पुराना नियम से लेकर के नए नियम तक हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ हम बातों को देख करके परमेश्वर के महिमा हो, जो उपदेश का मतलब क्या है, उपदेश का अर्थ क्या होता है, और उपदेश क्यों दिया गया है, परमेश्वर की महिमा हो। हम एक वचन भूमिका के रूप में हम देखेंगे दूसरा तिमुथी 4:3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथी 4:3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए बाबू। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्यारे परमेश्वर के दास दासी, हम यहाँ पर यही देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर। और मत्ती 7:29 में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बहुत बड़ा उपदेश दिया, लोगों ने चकित हो गया सुन करके। लेकिन यहाँ खारा जो उपदेश है, लोग आज ऐसा समय आने वाला है और ऐसा समय आएगा कि खरे उपदेश को लोग सुन नहीं पाएंगे, उसको सह नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का ये जो खारा उपदेश है, परमेश्वर का जो खारा उपदेश है, हमारा सीधे हृदय को छूता है। और से लिखा है कि वो खरे उपदेशों को
नहीं सह पाएंगे। इस प्रकार कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। बहुत सारा उपदेशक बटोरने का मतलब क्या है कि जो है आज का जो दिन है, आज का जो समय चल रहा है, हम यीशु मसीह के उपदेश को हम लोग सुन नहीं पा रहे। उसको हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इधर से सुन करके उधर कर पाते हैं और उसको सच में अमल नहीं कर पाते, उस पर खारा उतर नहीं पाते, क्योंकि खारा सुन नहीं पाते। और खारा हमें सुनने के लिए क्षमता होना चाहिए, हमें क्षमता नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ ऐसे लोग हैं कि वो समय आएगा कि अपने कानों के खुजली के और अपने अभिलाषा के कारण बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। जी यहाँ ये बातें हो रहा है। आज देखिए बहुत सारे यूट्यूब में हम बहुत उपदेशक को देखते हैं। बहुत लोग हमारे जो लोग हैं आजकल बहुत यूट्यूब को देखते रहते हैं, अन्य अन्य जो है सेवकों को देखते रहते हैं। वो क्या है? उपदेशक है, वो उपदेश नहीं है, वो तो उपदेशक लोग हैं जो कुछ कुछ अपने उपदेशों को यीशु मसीह के संदेश के रूप में देता है, लेकिन हम उसी में ज्यादा करके मन लगाते हैं। जी यूट्यूब में अनेक लोग आते हैं, उनको सुनेंगे, फिर उनको सुनेंगे, फिर उनको सुनेंगे। इसी प्रकार से कलेसिया में हम कभी उस कलेसिया में, कभी इस कलेसिया में, कभी उस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के बातों को हम क्यों ये सुनते हैं? क्योंकि हमारे मन के लायक वो कहते हैं, हमारा कुछ हित के बातों को कहते हैं, कुछ मेरे आकर्षित बातों को कहते हैं, जो हमारा मन की अभिलाषा है उसके अनुसार हम सारे उपदेशक को बटोर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम खरे उपदेश को सह नहीं पाते हैं, इसलिए अनेक उपदेशक को हम बटोर लेते हैं। प्यारे भाई बहन, आज इससे सावधान होना है। पौलुस से इस बातों को वो जो है लगातार वो तीमुथियुस के बारे में कर रहा है, तीमुथियुस को समझा रहा है, एक अच्छा निर्देश दे रहा है। ये देखिए ऐसे बहुत उपदेशक आएंगे, बहुत लोग आएंगे जो लोग उसके सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसका मन की अभिलाषा है, लेकिन खरे उपदेश नहीं सुन पाएंगे। इसलिए पौलुस जो है तीमुथियुस के आज्ञा देता है, तुम सावधान रहो और इसमें लगे रहो, अपने प्रचार को पूरा करो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर देखिए उपदेश का अर्थ हमें समझना है। उपदेश का अर्थ है मानव जाति के उन्नति के लिए होता है, मानव जाति के कल्याण के लिए ये उपदेश होता है, जो हम धर्म शास्त्र में पाए जाते हैं, जो हम यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को और कई उपदेश को देखते हैं। जी यहाँ पर मानव जाति के कल्याण के, उसके उन्नति के लिए ये होता है उपदेश। और संदेश जो है, एक संदेश ये होता है कि कई लोग को आज मन में ऐसा होगा, जैसे सर ने मेरे नाम को रखे, हाँ ओम प्रकाश पादरी आ जाएंगे, वो मैसेज को देंगे, तो कुछ ऐसे लोग को लगा होगा वो कुछ संदेश देंगे, कुछ बात कहेंगे, थोड़ा सा उसको एक संदेश मिल गया, एक संकेत मिल गया, उनके अंदर एक भावना आ गया कि हमें एक संकेत मिल गया कि ओहो आज मैसेज होने वाला है, आज एक जो है संदेश होने वाला है। बाकी वो उपदेश के बारे में वो नहीं खोले, हम नहीं खोले, लेकिन उपदेश के बारे में वो नहीं समझे। यही होता है संदेश, एक मैसेज। वो जो है मैसेज भेजा जाता है, एक संकेत दिया जाता है, एक इशारा किया जाता है, उसको हम वो जो है मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उपदेश उससे बढ़ करके है, क्योंकि उपदेश मानव जाति के कल्याण के लिए होता है, आपके हित के लिए होता है, आपके समाज के कल्याण के लिए होता है, आपके कलेसिया के कल्याण के लिए होता है, आपके जीवन के उद्धार के लिए होता है, वो होता है उपदेश। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। जैसे डाकिया एक चिट्ठी लेकर के आया, और चिट्ठी जब लेकर के आया, उसका पिता ने उस पुत्र के लिए चिट्ठी देगा, लेकिन वो चिट्ठी ले गया तो पुत्र नहीं था, किसी पड़ोसी ने ले लिया, और पड़ोसी देखते ही पुत्र को जा करके संदेश दिया। क्या बोला? अरे देखो देखो तुम्हारे घर में डाकिया आया था। वो जो है डाकिया संदेश वो जो है चिट्ठी देकर चला गया, है ना। अब वो आदमी तुरंत पुत्र वहां से दौड़ कर आया उससे, क्योंकि संदेश मिल गया, एक संदेश, एक संकेत मिला है कि चिट्ठी मिला है मेरे घर में। वो आया वहां, वो तुरंत पढ़ करके उसको वो देखता है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है। वो पिता यही लिख करके भेजा है, ए बेटा तू जो है इन साल 99% तुमको मैट्रिक में लाना है, और तुमको हम एक बड़ी तोहफा देंगे। इसका मतलब क्या है? वो एक पिता पुत्र के लिए उपदेश को दे दिया। हालेलुया।
वो है उपदेश, उसके लिए उपदेश दिया है, लेकिन वो संदेश के अंदर छिपा हुआ है। यही होता है संदेश उपदेश का मतलब। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर यहाँ देखिएगा यीशु मसीह के उपदेश को देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा एक दो बातों को सुनिएगा। देखिएगा यहाँ यीशु मसीह के उपदेश के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 2 वचन पढ़िएगा बाबू, 2 वचन पढ़िएगा। हाँ, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। वह अपना मुंह खोल करके यह उपदेश देने लगा। और 7 का 28-29 पढ़ दीजिएगा, मत्ती 7 का 28-29 जी जल्दी। हाँ, जब यीशु ये बातें कह चुका हाँ, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, हाँ, क्योंकि वह उसके क्षत्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। बस हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर परमेश्वर के प्रिय दास दासी, यहाँ हमें समझना है यीशु मसीह ने यहाँ देखिए पहाड़ी उपदेश में 5 अध्याय में वो कहता है वह अपना मुंह खोल करके उन्हें उपदेश देने लगा। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर यीशु मसीह अपना मुंह को खोल करके वो पहाड़ी उपदेश को देने लगा। और यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह जब एक मंदिर में उपदेश दिया, सारे लोग चकित हो गया, सारे लोग अचंभा करने लगा, ओहो एक ऐसा उपदेश है, ये है उपदेश जो लोग सुन करके चकित हो जाता है, जो लोग सुन करके अचंभा हो जाता है। और यहाँ यीशु मसीह अपना मुंह खोला और अपना उपदेश को देने लगा। और 1-2 उपदेश को सुनिएगा, यहाँ देखिएगा, पढ़िएगा बाबू। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 8 वचन को पढ़िएगा। हम लोग सब लोग जानते हैं इस वचन को, पढ़िए जोर से। धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे परमेश्वर के भक्तजन देखिएगा यीशु मसीह यहाँ एक अच्छा उपदेश दे रहे हैं। धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। देखिए धन्य जो नाम है ना, सब में ऐड नहीं हो सकता है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत सुंदर लोग होते हैं, बहुत पवित्र लोग होते हैं, बहुत ऐसा कुछ लोग होते हैं जिसमें धन्य शब्द जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह धन्य शब्द जोड़ रहा है और बोल रहा धन वे हैं के मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, साधारण शब्द नहीं है। यीशु मसीह जब धन्य को जोड़ दिया, धन बहुत बड़ा शब्द होता है, और वो धन वे हैं जिनके मन शुद्ध हो जाता है और वही परमेश्वर को देख पाता है। परमेश्वर की महिमा हो। इसका मतलब हमारा मन यदि शुद्ध है, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। हमारा मन शुद्ध नहीं है, हम परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। ये है खरा उपदेश। अब कैसे हम मन को शुद्ध कर सकते हैं, इस प्रकार से हम बातों को समझ सकते हैं। आप अपने आप को तौल सकते हैं, क्या हमारा मन शुद्ध है, और नहीं शुद्ध है तो कैसे शुद्ध हो सकता है, क्योंकि यीशु उसी को धन्य कहता है। वही धन्य है जिसका मन शुद्ध है, वही परमेश्वर को देख सकता है। और देखिएगा 1-2 बातों को हम पढ़ेंगे। 20 वचन को पढ़िएगा, 20 वचन को इसका पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि यदि तुम्हारी धर्मकर्ता शास्त्रियों और फरीसियों की धर्मकर्ता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। जी, परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा। यहाँ लिखा है क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हो, न तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश न करने पाओगे। प्यारे भाई बहन, हम परमेश्वर के दास दासी हैं। हम आज नया वचन नहीं सुन रहे हैं, ये सारे हम वचन को जान रहे हैं, हर एक लोग जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह इसमें बहुत बड़ा उपदेश को दे दिया कि तुम्हारा धार्मिकता, हमारा धार्मिकता यदि वो जो है शास्त्री फरीसी के धार्मिकता से बढ़कर न हो तो हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और यहाँ दूसरा एक वचन में लिखा है 44 वचन में यहाँ लिखा है 44, उसका 44 में लिखा है कि परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये है खरी शिक्षा।
हम यदि अपने भाई से ही प्रेम करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। यीशु मसीह ये कहता है हम अपने बैरियों से, अपने सताने वालों से हमें प्रेम करने की जरूरत है। यहाँ यीशु हमें एक शिक्षा को देता है और फिर कहता है 6:6 में कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जा और द्वार को बंद कर और पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करे। हमें दिखावटी के लिए प्रार्थना नहीं करना प्यारे भाई बहन, हमें प्रार्थना अपने कोठरी में जा करके बंद होकर के और गुप्त में प्रार्थना करता है। जो गुप्त में परमेश्वर सुनता है उसे प्रतिफल देगा। और मत्ती 7:21 पद में लिखा है, जो हे परमेश्वर कहने वाले, जो मुझे हे परमेश्वर हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ हमने 4 बातों को देखा है जी। ये परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह के एक पहाड़ी उपदेश के बारे में 5 और 7 अध्याय तक, 5, 6, 7 अध्याय तक ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये पहाड़ी उपदेश है। इस पहाड़ी उपदेश में इस बातों को हम देख सकते हैं। तो हम ज्यादा वो फोकस एक बात पर करना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर एक कहता है जिनका मन शुद्ध हो वो परमेश्वर को देख सकता है, परमेश्वर की महिमा हो। और सदूकी फरीसी से आपका धार्मिकता बढ़कर हो। सदूकी फरीसी वही है जो बाइबिल को, व्यवस्था को अच्छा से जान रहा है, अच्छा से प्रचार करता है, अच्छा से वो निभाता है, संडे आराधना जाता है, अपने दशमांश को देता है, प्रभु की आज्ञा को मानता है और म्यूट हो गया करके बड़े बड़े मुख आसन को चाहता था। क्या आज हम उस प्रकार से हैं? क्या हमारे मन में ऐसा है हमें ऊंचा स्थान चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, ऊंचा स्टेज चाहिए, या हमें बड़ा बड़ा अच्छा भोजन चाहिए, या हमें रोडों पर और बाजारों में लोग जो हमें नमस्कार करें, हमें गुरु कहें, क्या हमें ये अच्छा लगता है? परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन सदूकी फरीसी का यही नियम था। परमेश्वर की महिमा हो। प्यारे भाई बहन, आज हमें यही समझना है, यदि उससे बढ़ करके आपका हमारा धार्मिकता नहीं है, हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। क्या हम आराधना में जाते हैं? क्या हम वचन को सुनते हैं? क्या हम जो है उपवास करते हैं? हर प्रकार से यदि आपके जीवन में है, क्योंकि वो लोग भी करते थे, लेकिन उन्हें बड़े बड़े आसन पसंद करता था, वो जो है अपने नाम को जरा वाहवाही लूटना चाहता था कि हमारा नाम ज्यादा हो। क्या हम ऐसे हैं? यदि ऐसे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हम उसके जैसे जीवन बिता रहे हैं। आज यीशु मसीह कहता है उस सदूकी फरीसी से, उसके धार्मिकता से आपका धार्मिकता बढ़कर होना चाहिए। मतलब हम ये साफ कहना चाहते हैं कि आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जलन की बातें नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये नहीं चाहिए ओहो हम केवल मसीह में दिखावटी के लिए आ गए, ऑनलाइन में जुड़ गए, हम वाहवाही हो गए और थोड़ा सा लोग देख लिया और समझ लिया ओहो ये तो विश्वास करते हैं, ये तो आज्ञाकारी है। नहीं 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 नहीं, ऐसे बातों को हम नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे परमेश्वर इस बातों को नहीं जानना चाहता। उनका ये समस्या है, उनका ये परमेश्वर का और जो इस वचन का अधिकार, कहने का मतलब यह है हम परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारी रहें। और दूसरी बात, संडे आराधना में लगातार जाएं, उपवास करें, संडे आराधना में जाएं, बाइबिल लेकर के बैठे, बाइबिल जब पढ़ाया जाए पढ़े, गीत कहा जाए गीत को गाएं। लेकिन कितने लोग हैं संडे आराधना में जाते नहीं है, संडे आराधना में जुड़ते नहीं है, जाते हैं तो बाइबिल नहीं ले पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। क्या है ये? मतलब क्या है? हमारा धार्मिकता वैसा नहीं है, उसके जैसा हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यीशु कहता नहीं, आपका धार्मिकता ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एकदम लगातार परमेश्वर के जैसा, हम जैसे वचन कहता है हम आज्ञाकारी रहें और वचन को फॉलो करें और उपवास करें, अपने अगुआ का अधीन रहें, उसमें हम आगे बढ़े।
ये परमेश्वर का वचन बतलाता है। परमेश्वर की महिमा होने पर ये हम बताना चाहते हैं। और हम जो है परमेश्वर की इच्छा पर चले, हे प्रभु कहने वाला नहीं, बल्कि उसके इच्छा पर चलना है। परमेश्वर की महिमा होने पर प्यारे भाई बहन, मन शुद्ध हो तो सब शुद्ध है। यदि मन शुद्ध नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सारे बातें मन शुद्ध में चला आएगा। देखिए, यदि हम दूध को, एक एग्जाम्पल है, दूध जो है जिस बर्तन में हम रखते हैं, जो वाला आता है रोज दूध देता है, हम एक बर्तन में लेते हैं, लेकिन वो बर्तन अगर थोड़ा सा उसमें गंदा रहेगा और हम दूध को लेंगे, वो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। वो थोड़ा सा भी गंदा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार सा हमारा मन है, हमारा परमेश्वर का मन शुद्ध उसी प्रकार से है। यदि थोड़ा सा इसमें गंदापन रहेगा, काम क्रोध मद लोभ की ईर्ष्या रहेगा, यदि केवल दिखावटी हम आराधना करते हैं, दिखावटी वचन पढ़ते हैं, दिखावटी सेवा करते हैं, इसका मतलब इस मन में परमेश्वर के प्रति हमारा कुछ ना कहीं गंदापन है, उसको हटाना पड़ेगा। अगर दूध गंदा चीजों में अगर बर्तन में लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ा रह जाएगा, वो दूध फट जाएगा। उसी प्रकार से हमारा मन में परमेश्वर के प्रति या वचन के प्रति, कलीसिया के प्रति या दूसरे के प्रति थोड़ा सा मन में अगर विरोध है, क्रोध है, वो आपका मन शुद्धिकरण नहीं हो सकता। हम परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब मेरा मन शुद्ध होगा, हम परमेश्वर को देख सकते हैं। देखिए, दूध जो है शुद्ध होता है, अगर नहीं पड़ता है, उसमें थोड़ा ना ही गंदा रहता है, तो उसमें आप देखिए मक्खन बैठता है, मलाई बढ़ जाता है, रस मलाई बनता है, और उसमें सारे वो जो घी क्या का उसमें बैठ जाता है, वो सारे मिठाई छेना हर एक चीज बन जाता है, लेकिन फटना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से यदि आपका मन, मेरा मन थोड़ा सा भी उसमें गंदा नहीं है, आपको परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष देने वाला है, बहुत सारा आशीष देगा। देखिएगा, जो है मन को शुद्धिकरण का मतलब हम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम दूध जैसे पवित्र है, उस प्रकार से जैसे बर्तन के मैंने कहा साफ सुथरा। लेकिन यही चीज होता है सदुकी फरीसी और शास्त्रियों में, यीशु मसीह तो उसी कहता है, हाय सदुकी, हाय फरीसी, हाय लोग, उस पर कहता है तुम तो बर्तन के ऊपर से मलते हो कटोरों के, लेकिन अंदर में वो जो है अच्छा से नहीं मल पाते, उसमें कचरा है। उसी प्रकार हमारा ये जो है मन है, हमारा दिल है, हम ऊपर से ऊपर मल देते हैं, शरीर को साफ कर देते हैं, लेकिन दिल से वो आत्मा में कचरा भरे रहता है। इसका मतलब हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। जब हमारा मन शुद्ध होगा, तब हम धन हो जाएंगे, और धन हो जाएंगे हम परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, अगर वही देखिए मलाई बन जाए, अगर वही नहीं अगर फटता है, वही दही होता है, मलाई होता है, छेना होता है, अनेक प्रकार के मिठाई होता है, और उसी को हम लोग खरीद करके खाते हैं। ये है उसका गुण, जब नहीं फटता है। आज वही चीज है आपके हृदय में, दिल में, मन में वही चीज है, यही नहीं फटेगा, आप एक आप सेवक नहीं, आप एक बहुत महान एक प्रचारक हो सकते हैं। आपके दिल में परमेश्वर वो रहेगा, आप हमेशा किसी के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई हो जाएगा। आप जिसके लिए दुआ करेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे, वो सत्य हो जाएगा। यही है परमेश्वर आपका शुद्धि मन को चाहता है। देखिए, एक हम जो है पहले चर्च में एक बात को कहा करते थे, एक हमें बात याद आ रहा है, जैसे हमने यहाँ बोला कि रसमलाई भी बन जाता है ना, रसगुल्ला। देखिएगा, रसगुल्ला का यदि कुछ लोग, हम इसमें सब परिचित लोग हैं, कुछ लोग जानते होंगे, जो चर्च में पहले आते होंगे, सुने होंगे, है ना। रसगुल्ला का कहानी आप लोग नहीं सुनेंगे, कुछ लोग सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं, रसगुल्ला का एक कहानी है। रसगुल्ला जो है अच्छा से बनाया जाता है, और जब उसमें मेहमान जाते हैं, तो अच्छा से प्लेट में रख करके उस रसगुल्ला को दिया जाता है। उसमें एक चम्मच रहता है, और प्लेट को उस मेज पर रखा जाता है, और वो मेहमान जो है आदर के साथ उसे खाता है। परमेश्वर की महिमा हो। सुनिएगा, जब वो रसगुल्ला मेज पर पहुंचा, जब वो जो है आदर के साथ रखा गया, तो उसको भाव, मेरा कहने का थोड़ा सा भाव स्पष्ट आप समझिएगा, उसको भाव को पकड़िएगा। इस कहानी में क्या छिपा हुआ है, उस भाव को आप पकड़ लीजिएगा। देखिए, अभी रसगुल्ला रखा गया है, अभी सारे लोग वहां रिश्तेदार बैठे हैं, लेकिन रसगुल्ला जो है वो अपने आप को क्या है, थोड़ा सा अपने आप को घमंड कर रहा है, अपने आप को समझ रहा है, देखो हम रसगुल्ला है,
वो किससे कह रहा है? वो चीनी से कह रहा है ना। अरे तुम तो सुनो, एक गाना हो यार, तुम खेत में रहते हो, तुमको काटा जाता है और तुमको जो ढोया जाता है, मशीन में डाला जाता है, पीसा जाता है, फिर कंपनी में जाता है, फिर चीनी मिल में जाता है, और तुमको बोरा में लोग हाथे से लाते से कसते हैं और ट्रक पर जो लादते हैं और उस पर थूकते भी हैं और जो है लात से धांगते रहते हैं, कचरते रहते हैं, और तुम्हारा कितना बेइज्जती होता है चीनी। अरे यार देखो हमारा कितना इज्जत हो रहा है, थोड़ा सा देख लो इज्जत मेरा। मैं प्लेट में हूँ, उसके ऊपर फिर जो है मेज पर रखा गया, उसके अंदर एक चम्मच रखा गया है, देखो मेरा कितना इज्जत है। अब बेचारा चीनी ये बातों को सुन लिया, उसको एकदम पेट फूलने लगा। अरे हम भी कुछ कहें यार, ये तो बहुत ज्यादा हमको अपमान कर दिया। रसगुल्ला बोला, यार तू क्या बोलेगा, हमको मालूम है तुमको बेइज्जती ही बेइज्जती है। बस बोला ठीक है, मेरा एक बात तो सुन लो। और तुरंत चीनी एक बात बोला, बोला ठीक है बताओ, कहो क्या कहना चाहता है। बोला सुनो सुनो, तुम जो इतना घमंड कर रहे हो और तुम जो है मेज पर बैठे हो और तुम्हारे प्लेट में एक जो है चम्मच है, खाने वाले लोग तैयार हैं, ठीक है, लेकिन एक बात लिख लो, रसगुल्ला अगर पाग करके, चीनी का पाग करके वो कराह में यदि उस चीनी के अंदर तुम नहीं डाला जाता और तुम्हारे अंदर उस रसगुल्ला में चीनी और रसा बनकर तुम्हारे अंदर हम नहीं आते, तो तुम मानते हो तुम जो है केवल रसगुल्ला तुम नहीं होता, तुम्हारा नाम रसगुल्ला नहीं होता, तुम केवल गुला बन के रह जाता, तुम्हारा नाम रसगुल्ला नहीं होता। हालेलुया, परमेश्वर की नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा हो। प्यारे भाई बहन, इसका अर्थ यह है, हमें समझना है, वो अपमानजनक बातों को बोला, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अरे बाप मेरे अंदर तो उस रस है, वो जो है चीनी का रस है, तब हमने रसगुल्ला बन गया। अगर रस नहीं होता तो हम रसगुल्ला नहीं होते, केवल गुला बन के रह जाते। प्यारे भाई बहन, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, आपके जीवन में उद्धार नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके जीवन में यदि अगुआ नहीं है, आप समझ लीजिए आप एक रस के समान, आप एक गुला के समान रह जाएंगे, आप रसगुल्ला नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, आपके अंदर यदि आप आज उद्धार में बैठे, आज हर एक दिन वचन को सुन रहे हैं, ऑनलाइन में जुड़े हैं, इसका मतलब आपके ऊपर कृपा परमेश्वर का है। और जो ऑनलाइन के द्वारा वचन जो सुन रहे हैं, जो प्रार्थना किया जा रहा है, इसका मतलब आपके अंदर ये सारे बातों का कृपा है, उपदेश का आपके अंदर कृपा है, तब आज आप भले चंगे पाए जाते हैं। आप यहाँ पर अच्छा से बैठ करके गवाही दे रहे हैं। ये है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, यहाँ यीशु मसीह का एक के वचन हम देखा, जो मन को शुद्धिकरण रखता है, बस हमें हृदय को शुद्ध कर देना है, उसके बाद सारे बातें आपके अंदर पवित्रता को आ जाएगा। हम यहाँ एक और बात देखेंगे, मूसा का जीवन में हम देख सकते हैं, मूसा का उपदेश थोड़ा सा देखिएगा, पढ़िएगा बाबू। उसका व्यवस्था विवरण 4 का 1 और 2 पद को पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 4 का 1 और 2 जी पढ़िए। हाँ, व्यवस्था विवरण 4 का 1 और 2, ठीक, देखिए हम पढ़ रहे हैं। अब हे इस्राएली, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उनमें जाकर उससे अधिकारी हो जाओ। और जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं, उनमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के दास दासी, यहाँ देखिएगा, मूसा इस्राएलियों को आज्ञा दे रहा है, इस्राएलियों का आज्ञा दे रहा है, और वो आज्ञा नहीं, ये उपदेश दे रहा है, और उपदेश के द्वारा वो विधि को सिखाना चाहता है, और उसके बाद बच्चों के अंदर विधि होना चाहिए, और उस नियम में घटाना बढ़ाना वो नहीं चाहता है। और यहाँ और एक पद को हम पढ़ेंगे 9 और 10।
यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंख से देखी उनको भूल जाओ और वह अपने जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्यारे भाई बहन, यहाँ इस्राएली लोगों को, इस्राएली लोग मतलब परमेश्वर के लोग, मूसा अगुआ, उन लोगों को 40 वर्ष लिए जंगल में फिरते रहा और उन लोगों को 40 लाख लोग जो है उसको निकालने का काम किया। उससे 40 वर्ष जो उस चलते रहा जंगल में और कई परमेश्वर के अद्भुत कामों को दिखाया। जी, आप जानते हैं लाल समुद्र को, जो आगे जो है समुद्र, पीछे रथ और दोनों तरफ जंगल और पहाड़ है, वो कहीं जा नहीं सकता, लेकिन वहां परमेश्वर अद्भुत कामों को किया। उससे चौरस रास्ता बनाया, उससे उस नदी के हो करके उससे जाना पड़ गया और परमेश्वर उसको स्वर्गीय माना दिया। जो स्वर्गदूत खाता था उस माना को परमेश्वर ने दिया और इस्राएली लोगों ने खाया। जो पुए और जो धनिये के समान होता था, उसका पुआ का स्वाद होता था, उस माना का, समझिएगा, अच्छा स्वादिष्ट होता था। और तीसरा जो है पत्थर से परमेश्वर उससे पानी निकाल करके पिलाया। ये सारे बात जो है मूसा और इस्राएलियों को उपदेश के दे करके वो बता रहा है कि सुनो, तुम्हें इस बातों को, नियम को मानना पड़ेगा और न केवल नियम को मानो, अपने बेटा बेटी को, तुमको नाती पोतों को भी सिखाने के लिए यहाँ कह रहा। और वो कह रहा इसमें से घटाना है और न बढ़ाना है। परमेश्वर की महिमा हो। आज हमें समझना है, आज कई लोग, इसमें हम लोग सब लोग प्रभु को जानते हैं और कुछ समय बीत गया, तो आपके जीवन में कई लोग को जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ है, हम जानते हैं, ये विश्वास है, तब हम परमेश्वर को रोज ऑनलाइन आकर के मीटिंग को हम सुन रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत अद्भुत काम किया होगा, रोग से छुटकारा दिया होगा, आपके जीवन में एक जो शैतान से छुटकारा दिया होगा, आपको जो है जो नशा से छुटकारा, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या से छुटकारा दिया होगा। कई बात से जो है आपके जो दादे बाबे से जो बात नहीं होता होगा उसको परमेश्वर आपके जीवन में किया होगा। जो आप अचंभा करते होंगे उस बातों का आपको जीवन में परमेश्वर दिया होगा। लेकिन प्यारे भाई बहन, आज परमेश्वर आपसे कहता है, वो आपसे कहता है, ये आवश्यक है कि अपने विषय में वो सचेत रहो, अपने मन की बड़ी चौकसी करो। ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपने आंख से देखी और उनको और सुनी और देखी उनको भूल जाओ और तुम्हारे मन से जाते रहे। प्यारे भाई बहन, एक जो है मूसा अगुआ है, इस्राएलियों को एक बहुत चिंताजनक होकर के, बहुत एक उत्साहित होकर के, ये बहुत एक चेतावनी के द्वारा इस बातों को कह रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, इसलिए अपने मन के चौकसी रखो। प्यारे भाई बहन, हम यही बताना चाहते हैं, आप किसी भी जिला से होंगे, किसी भी शहर से होंगे, किसी भी गांव से होंगे, किसी कलेसिया से होंगे, लेकिन आपके जीवन में मैं कहता हूं परमेश्वर अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम किया है। आपको मालूम है, हमें कहने से पहले मालूम है, इसलिए आप उसको भूलिए मत। कहीं ऐसा ना हो तो उसको भूल जाओ, तुम्हारे मन से जाते रहे। जो चमत्कार आपके जीवन में हो गया उसको मत भूलिए। जो आप ताजुब कर रहे हैं कि अरे मेरे जीवन में इससे कैसे हो गया, उसको आप मत भूलिए। प्यारे भाई बहन, यही परमेश्वर का खरा उपदेश है, लेकिन कई लोगों ने इसको भूल जाता है, इसको याद नहीं रखता है, भूल जाते हैं। क्यों? अपने मन के चौकसी नहीं कर पाते हैं। अभी एक हफ्ता की बातें हैं, मेरे कलेसिया में एक जन आया, वो जो है शैतान से, नए लोग हैं, बहुत शैतान से ग्रसित है, बहुत ग्रसित है। जो है उनका नाम कल्टू है, इसे अमवार से रहने वाले हैं। और जो है
इतना तक शैतान उसको सताया, इतना तक शैतान सताया। हमारे कलेसिया में आए, उनके लिए हम लोग दुआ किए, अगला संडे को छुटकारा मिला। लेकिन उसके बाद भी उनका पूर्ण रीति से छुटकारा नहीं मिला, अभी वो शैतान था। लेकिन हमारे सुधीर भाई हैं और उनके घर में वो बेचारे 4 दिन तक रहे, अपने घर को छोड़ दिए, अपने घर में नहीं जा रहे। सुनिएगा ध्यान से, वो अपने घर में नहीं जा रहे थे। क्यों? कि नहीं नहीं नहीं, शैतान अभी छोड़ नहीं रहा है। वो शैतान जब हम जाते हैं ना घर में, वो हमें दबा देता है, हमें सताता है। जब हम जाएंगे हमें बेहोश कर देता है, इसलिए हम घर में नहीं जाएंगे। बेचारे सुधीर भाई, उनको 4 दिन तक रखे और खाना खिलाए। फिर हमारे पास वो लोग फोन किया, बोला गुरुजी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये 4 दिन से मेरे घर में है, ये तो जा नहीं रहे हैं। ऐसा करिए, आप आइए इनके घर में जाकर दुआ करिए ताकि अपना घर में जाए। हमको मालूम नहीं था, हम सोचे अच्छा ऐसा बात है, कहने हाँ ऐसा बात है। फिर जो है हमने, समय ज्यादा हो गया, अब हम खत्म करेंगे, यही बातों को अंत करके हम खत्म करेंगे। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पर सुनिएगा, अब हम जो है वो तुरंत बोले ठीक है आइए पास्टर जी आप तो दुआ कर दीजिए, हमारा सब घर का ठीक ठाक हो जाए। हम बोले ठीक है, अपने घर चलिए, हम आ रहे हैं। तुरंत हम गए, वो 4 दिन से दूसरे घर में थे। जब हम गए वो अपना घर पहुंचे और वहीं पर जाकर उनके घर में हम लोग दुआ किए, प्रार्थना किए, आत्मा में भर करके तुरंत मरोड़ करके उनके घर से वो तुरंत शैतान निकल गया। और शैतान गया और आज लगभग 1 हफ्ता होने जा रहा है, फिर वो शैतान आया नहीं। वो आदमी के मन में ये हो गया, बाप रे बाप, एक कितना साल से एक झकड़ते आ रहा है, 50, वो बोले कि 50,000 एक तरफ रहता था और एक तरफ हमारा जीवन रहता था, तभी छुटकारा नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम 4 दिन से दूसरे घर में है, लेकिन ये वचन को सुन करके आपके आने से, प्रार्थना से परमेश्वर जो है हमें छुटकारा दे दिया और हमें बहुत शांति मिल गया, वो शैतान चला गया। भाई बहन, मेरा कहना है, क्या वो आदमी भूल सकता है? इस बातों को भूल जाएगा? वही तो मूसा इस बातों को बता रहा, तुम भूल मत जाना, अपने मन के चौकसी रखो ताकि तुम्हारे मन से ना निकले। प्यारे भाई बहन, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में है, वो भाई के जीवन में है। अब वो भूल जाए तो हद की बातें है, ये हमें भूलना नहीं है, यही हमें कभी नहीं भूलना है। और इसमें हमें उद्धार पा करके बपतिस्मा को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पर अगर आप पतरस को उपदेश को देखिएगा, अगर आप, मैं 1-2 वचन करके हम अंत करूंगा। यहाँ पर देखिए प्रेरितों के काम में 3 अध्याय उसका 12 और 15-16 पद को पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा। पढ़िएगा। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अर्चना करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही हैं अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे जलने फिरने योग बना दिया। जी, परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा। देखिए आप लोग सब लोग जानते हैं, है ना, वो जो है एक जो व्यक्ति है जो जन्म से लंगड़ा है ना, वो भिखारी, वो भीख मांगता है और वो जो है चंगा नहीं हो पाता था, लेकिन सुंदर के द्वार पर ले जाकर के बैठा दिया जाता था, जो भीख मांगता था। लेकिन जब वो बोला, पतरस सुना कि देखिए मेरे पास कुछ नहीं, सोना चांदी तो कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे पास है उसे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और फिर वो चलने फिरने लगा। लेकिन जब यहूदी फरीसी और जो इस्राएली देखा, वो लोग बोला अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया, ये चकित करने लगा, ये कैसे जो है चंगाई हो गया। लेकिन पतरस बता रहा है, सुनो सुनो सुनो, तुम ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हो, मानो हम ही ने ठीक कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हारे बाप दादा जिसको मरवाया और तीसरा दिन जी उठा, उसी के नाम से हमने चंगा किया, उसी के नाम पर विश्वास करके ये जो है रोगी चंगा हो गया है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज यदि हम पास्टर हैं, यदि सेवक हैं, यदि हम चंगाई होता है, अपने आप को वाहवाही लुटने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये वही पतरस बोला, ना 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 ना, ऐसे ना लगे कि तुमको कि हमने चंगा किया, नहीं नहीं नहीं, ये वही चंगा किया है जो यीशु का नाम है, वो जो तीसरा दिन जी उठा, उसी के नाम से हमने चंगा किया है। परमेश्वर की महिमा हो। आज कितने लोग जो है यूट्यूब बना करके लोग वाहवाही लूटते हैं, हमने एक काम कर दिया, हमने ऐसा किया।
नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर यदि हमारा संग न हो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के नाम का स्तुति महिमा प्रशंसा होने पा। और यहाँ पर थिस्सलुनीकियों 5 के अगर 12 पढ़िएगा, वहां लिखा है थिस्सलुनीकियों 5 का 12, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12, इसको पढ़ के हम अंत करेंगे। परमेश्वर की महिमा होने पा। देखिए यहाँ पर लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12, वहां लिखा है, हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते और प्रभु में तुम्हारे अगुए और तुम्हें शिक्षा देते हैं उनको सम्मान करो और उनके काम के कारण के साथ उनसे बहुत ही आदर के योग्य समझो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। यहाँ प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों कलीसिया के यहाँ पर एक जो उपदेश दे रहा है, ये उपदेश दे रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं। यहाँ पौलुस से विनती करता है कलीसिया से। प्यारे भाई बहन, आज हम भी इस कलीसिया में जितने लोग जुड़े, जो कलीसिया से लोग हैं, हम आपसे विनती करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि जो आप में परिश्रम कर रहा है, जो आप में समय बिता रहा है, जो आपके कलीसिया के अंदर जा करके मेहनत कर रहा है, उपदेश सुना रहा है, आपको कलीसिया को चला रहा है, उसको सामना करो, उसको इज्जत करो और उसको प्रेम करो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के स्तुति महिमा प्रशंसा होने पा। मतलब साफ है, अपने पास्टर अपने अगुओं के अधीन रहो और उसको आप सम्मान करना है, उसको इज्जत करना है। ये पौलुस बड़ी एक यहाँ सीरियसली बातों को कह रहा है, यहाँ उपदेश दे रहा है, कलीसिया को उपदेश दे रहा है। बस यहाँ कलीसिया को वो विनती कर रहा है। आज आपसे हम ही विनती कर रहे हैं, आप जो जो जुड़े हैं, जहां से जिस कलीसिया से है, अपने अपने पासवान को इज्जत करिए, उसको सम्मान करिए। क्यों कि रात दिन आपके लिए दुआ करते हैं। वो लिखा है कि आप में जो परिश्रम कर रहा है, जो आप में परिश्रम कर रहा है, वो जा करके वचन सुनाते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, आप उसके लिए जरूर वफादार रहिए और उसको आप सम्मान करिए। परमेश्वर की आज्ञा है, ये उपदेश है, ये है खरा उपदेश। परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा होने पाए। आइए, बहुत समय हो गया, हम सर के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए जो हमें दिए। और जो है इस समय में हर एक लोग वचन को सुने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय मसीह। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, करुणा करे। अनुग्रहित वचन के लिए धन्यवाद, आपको और प्रभु इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। दीपों के बीच में पूर्ण शोभायमान सुनहरे वस्त्र को पहने हुए देखता यीशु को। सात दीपों के बीच में पूर्ण शोभायमान
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ओम प्रकाश पास्टर जी के द्वारा अनुग्रहित वचन को आपने दिया पिताजी। उपदेश क्या है? वो चलने के लिए है, उसको अपने जीवन में शामिल करने के लिए। जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम जीवन बिताते हैं, एक एक पलक में प्रभु की उपदेश के अनुसार, प्रभु की वचन के अनुसार शरीर निरंतर उस पर बने रहकर, चाहे दाहिने हो या बाएं हो, ना हिलते हुए एकदम उस पर बने रहकर चलने के लिए दिया हुआ उपदेश के बारे में आपकी दास के द्वारा जो शिक्षा दिया पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं। अब पिताजी हम मसीह होने की वजह से आपने अपनी हालेलुया सीमा के अंदर आपके वचनों के द्वारा हमको अगुवाई कर रहा पिताजी, धन्यवाद। हम कभी भी आपकी सीमा जो उपदेश के द्वारा जो बनाया हुआ उसको पार करने वाला ना हो पिताजी, उस पर बने रहकर आपके वचनों को अमल कर वो हमारी जीवन में कार्य करते हुए पिताजी, आज वो सुना हुआ वचन को हम सुनकर भूलने वाला नहीं, उसको हमारे जीवन में कार्य करते हुए आगे बढ़ने के लिए साथ आपका दास के लिए प्रार्थना, का सेवकाई के लिए प्रार्थना, दासी के लिए, बच्चों के लिए, बेटा दोनों के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम उस कलीसिया मिलकर आपके दास को आशीष देते पिताजी। यीशु के लहू में छुपाता है, पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा शक्ति सामर्थ्य दीजिए और देश पे आप लाया तो पिताजी बहुत आय से इस्तेमाल कीजिए पिताजी, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर।